वो आपने बेंगलुरु किया या फिर नहीं, वो मैंने राजकोट में किया है। बेसिकली जॉब्स के चलते आई मूव टू डिफरेंट पार्ट्स विद इन गुजरात। ओके, मतलब गुजरात में आपने राजकोट से अब आप सूरत हो। अब हम लोग सूरत से। ओके। तो लोगों ने नोटिस किया कि मेरी बेटी चाली जहाँ पे भी जाती थी उसके हाथ में किताबें रहती थी। So they started asking me, how is it so कि आपकी बेटी को हमसे किताबें नहीं छूटती और हमारे बच्चों को हाथों से गैजेट्स नहीं छूटते। सही बात। So I enjoyed that. एंजॉय किया। So in fact, none of our centers have these table chair arrangements. कहीं भी वैसा नहीं है। गद्दे बिछे हुए हैं। So बच्चे लेट के पढ़ेंगे, बैठ के पढ़ेंगे, रोड के पढ़ेंगे, जैसे पढ़ना है पढ़ो। कमजोर मैथ में कमजोर रीडिंग स्किल्स थी। या तो वो सही तरीके से बच्चा नहीं पढ़ रहा था, या पढ़ भी रहा था तो उसे समझ क्या आ रहा था, कॉम्प्लीट नहीं कर पा रहा था कि पढ़ा क्या। Right? A world record for her. Okay? A world record for being the youngest to read maximum books. So 10 साल की एज में so हमारे आइडियल कैंडिडेट्स वो कुछ एजुकेटेड फीमेल्स हैं जिन्होंने शायद देख लिया है अपने करियर से, या आज अपनी फैमिली संभालने के साथ साथ कुछ अपने लिए करना चाहती हैं, या गैजेट्स का गुलाम बन के आए जाए और हाँ किताबों में जो छुपा हुआ मजा है उससे हम उनको रूबरू कर पाए। सो टू बिगिन विद हम ये चाहेंगे कि गुजरात के हर प्रोमिनेंट सिटी में रीडर्स अड्डा का प्रेजेंस एस्टैब्लिश हो जाए। प्राइमरी बच्चों को गैजेट्स की गुलामी में से निकाल कर किताबों में छुपे हुए मजे से रूबरू करवाए। दिस इज आवर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। वेरी नाइस। सो फ्रेंड्स, किताब जो है कोई बहुत ही अच्छे दोस्त हम कर सकते हैं। किताब को अपनाना पड़ेगा। अगर हम रीडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हमें हैबिट एक इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि रीडिंग ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जो हम आज के ये जो ऑर्गेनाइजेशन का जो वक्त है उसमें अगर हम और अपने बच्चे को इम्प्लीमेंट करवाएंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है लीडर सरकार का, तो ज्योति जी हमारे साथ आज कन्वर्सेशन में जुड़ी, उसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू शिल्पा जी। ફ્રેન્ડ્સ, જ્યારે આપણે કોઈ પણ નાના બાળકોની વાત કરીએ છીએ ત્યારે 4 થી 14 વર્ષના બાળકો વિશે આપણે જોઈએ તો આજકાલ ગેજેટ્સનો ઉપયોગ એટલો બધો વધી ગયો છે કે બાળકોના જે માતા પિતા છે એને એમનાથી દૂર કરવા માટે એક પ્રકારનું ટેન્શન રહેતું હોય છે, કારણ આજકાલની જે આધુનિક લાઈફ છે એ આજનો આપણો ટોપિક પણ આવું જ કંઈક છે। આપણી સાથે જે વ્યક્તિ છે જે બિઝનેસ વુમન જે જોડાયા છે એ પણ કંઈક એવા જ કોન્સેપ્ટ સાથે આગળ આવી રહ્યા છે। एंड विद दैट फ्रेंड्स एक इनसाइड है ना आप बैठे साथ में प्लेन करता आपके साथ। तो दोस्तों आज हमारे साथ जुड़ गई है ज्योति जी, जो रीडर्स अड्डा के फाउंडर है। ज्योति जी नमस्ते। नमस्ते शिल्पा जी। ज्योति जी, खास करके हम जब भी हमारे सेशन का स्टार्ट करते हैं तो हम अपने जो भी आपका बिजनेस है उसके बारे में हम बात करते हैं, और उसके साथ ही हम बात करते हैं आपके जो भी बिजनेस टर्म्स है उसकी। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे आपकी जर्नी से कि आपने जर्नी कहाँ से स्टार्ट किया। So basically, I'm a Mangalorean and I've been brought up in Surat. So बचपन से ही मुझे रीडिंग का बड़ा शौक रहा है। So I still remember जब भी हम कहीं ट्रैवल करते थे तो स्टेशन पर से का बुक्स दिलाना, वेकेशन में कजिन्स के यहाँ जाए तब साल भर की बुक्स निकाल के उन्हें रीड करना। And throughout my corporate journey also, I continued with this passion of reading. ओके, तो वो जो आपका शौक था उसी को आपने अपना एक प्रोफेशन बना दिया। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है ज्योति जी, आपने जो जर्नी के बारे में आपने बताया, तो मुझे लग रहा है आपका बैकग्राउंड कहीं पे इस फील्ड से था या फिर वो कुछ अलग ही स्टोरी है। हाँ, तो बैकग्राउंड की बात करें तो इट हैज बीन अ वेरी डाइवर्स बैकग्राउंड। मैंने काफी साल मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया है, कंपनीज लाइक आइडिया, पेप्सी, एबीएन एंग्लो बैंक, एंड उसके बाद एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाया भी है, 7th से 10th में इंग्लिश और लिटरेचर पढ़ा रही थी। ओके फाइन। या एंड देन फाइनली जब मुझे जरूरत लगी इस चीज की, जैसे ये मुझे पुल कर रहा था अपनी तरफ, एंड आई स्टार्टेड विद रीडर्स अड्डा, और ये जर्नी अब 6.5 साल की मतलब आपने टीचिंग फील्ड में भी काम किया। जी बिल्कुल। सूरत में आपने कब से ये स्टार्ट किया? ये बात है अराउंड 2017 दिसंबर की। So we had just shifted from Rajkot, और immediately वो चीज क्लिक करी, can I do something about it? So मेरा पैशन तो था ही हमेशा रीडिंग, एंड कहीं 4वीं को भी बचपन से हमने ये हैबिट लगवाई थी। जैसे घर में हमेशा 500-700 बुक सिर्फ उसके लिए रहती थी। क्या बात, राइट? सो व्हेन शी वाज इन ग्रेड 2 करीबन 600-700 पन्ने की बुक्स वो आसानी से पढ़ जाती थी।
और उसका इम्पैक्ट उसके ओवरऑल एकेडमिक्स में एंड ओवरऑल हर एस्पेक्ट में नजर आ रहा था. So that is what actually led me into setting up these centers. और खास करके जो भी आपने अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया, आपके जर्नी के बारे में बताया, बट ये जो रीडर्स अड्डा, मतलब ये जो नाम है ना, ये सुन के बहुत ही अलग फील हुआ. पहली बार मैंने जब ये नाम सुना तो मैंने सोचा कि रीडर्स अड्डा इट्स वेरी डिफरेंट नेम. और आप मुझे बताइए कि ये नाम के पीछे की स्टोरी क्या है. Okay, so we wanted the name to be catchy. So readers से ये कि कोई भी पेरेंट को समझ में आ जाएगा कि रीडिंग रिलेटेड एक्टिविटी है. हाँ जी. एंड अड्डा इसलिए बिकॉज वी वांटेड इट टू बी वेरी कैजुअल. जनरली जब रीडिंग की बात आती है तो बच्चों का और इवन अडल्ट कॉन्शियसनेस बहुत बढ़ जाता है एंड रीडिंग सुनते वो उसको एसोसिएट कर देते हैं स्टडीइंग के साथ, जो ट्रू नहीं है. करेक्ट. स्टडीज या एकेडमिक रिलेटेड बुक्स रीडिंग का एक छोटा सा हिस्सा है. रीडिंग उससे काफी ज्यादा बड़ा है. राइट. तो वो जब भी रीडिंग सुनते हैं तो उनको पढ़ाई के साथ एसोसिएट कर लेते हैं. तो वी वांटेड चिल्ड्रन टू ब्रेक दैट नोशन कि रीडिंग इक्वल्स टू स्टडीइंग नहीं, रीडिंग इक्वल्स टू फन. वो हमारे नोशन के साथ जोड़ना चाह रहे थे. तो अड्डा मतलब एक यार दोस्तों के साथ हम बैठे हैं. So reading is important. Reading is important. So उस चीज को लाइव लाने के लिए ये टाइटल रीडर्स अड्डा. But really it's very nice name. बहुत कैची है. और खास करके जो यंग हो गए तो उन लोगों को ये नाम बहुत ही अच्छा लगेगा. मुझे भी सुनकर बहुत ही अच्छा लगा था. रीडर्स अड्डा, वेरी नाइस नेम. और अब मैं ये पूछूंगी कि जो भी पेरेंट्स आते हैं उनका अप्रोच इस कॉन्सेप्ट को लेके क्या है. जब इनिशियली हमने स्टार्ट किया था तो पहले तो पेरेंट्स को रीडिंग के लिए भी क्लासेस में भेजना पड़ता है. हाँ, किसी पेरेंट को लगता है मेरा बच्चा मैथ्स अच्छे से नहीं समझ पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, या कोई और सब्जेक्ट नहीं कर पा रहा है. बट तो उसके ट्यूशन क्लासेस. हाँ, बट जब हम रूट में उतरे तो ये समझ में आ रहा है कि सो वी ऑब्जर्व कि ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर जब बच्चा हमारे पास आ रहा था तो उसकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बेटर हुई, ओवरऑल रीडिंग स्किल्स उसकी एनहांस हुई और उसका डायरेक्ट असर जो है उसके एकेडमिक रिजल्ट्स पे नजर आया. राइट. सो वो जो नोशन था वो हम चेंज करने में कामयाब रहे. इनफैक्ट जब हमने स्टार्ट किया था हमें ये था कि 1 ईयर लॉन्ग प्रोग्राम रहेगा. बट आई वुड प्राउडली लाइक टू से दिस कि पिछले 4 सालों से भी सेम बच्चा जुड़ा हुआ है to do the same activity over and over again. Right. So when we say reading center, तो ये नहीं है कि स्टोरी टेलिंग हो गया, पपेट्स लेके बच्चों को बैठा दिया, not like that. Not like that. अच्छा. और रीडिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट. और खास करके जो आपने अभी बोला कि पढ़ाई के अलावा जो भी बुक्स है वो पढ़ने में लोगों को, मतलब बच्चों को कैसे इन्वॉल्व किया जाए, ये एक्टिविटीज आप ज्यादा करते हो. एग्जैक्टली. मतलब अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, नथिंग रिलेटेड टू एकेडमिक्स, बट फिर भी हमने देखा कि किताबें कितना कुछ और सिखा जाती है. इनफैक्ट एकेडमिक्स में भी उनको डायरेक्टली हेल्प हो ही जाती है. उसका नॉलेज भी एक्सपेंशन हो जाएगा, नॉलेज भी बढ़ेगा उसका. वो है, उनका वोकैबुलरी बढ़ता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है. इवन आज के जमाने में हम देखते हैं कि न्यूक्लियर सेटअप्स है तो वहाँ पे एम्पैथी एक ऐसी चीज है जो लैक कर रही है बच्चों में, बट रीडिंग में स्टोरीज से जुड़कर इवन वो एनहांस होता है. कभी पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे की राइटिंग स्किल्स बेटर करनी है, मतलब अच्छा लॉन्ग नैरेटिव लिखना हो तो बच्चा लिख पाए या स्टेज पर बोल पाए. तो ये सभी चीजें करने के लिए उनको वोकैबुलरी चाहिए होती है और दूसरा आइडियाज चाहिए होते हैं. तो वो दोनों ही चीजें कहाँ से आएंगे? रीडिंग से आएंगे. दूसरा, हमारे यहाँ पे माहौल ऐसा है कि मोस्टली अपने गुजराती फैमिलीज होती है, बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ रहे हैं. सही. राइट. तो घर का माहौल डिफरेंट है. बाहर जाओ वो भी डिफरेंट है. तो अगर बच्चा इंग्लिश में थिंक करना स्टार्ट करे, अगर हम ये चाहते हैं तो फिर हमें उनको इस तरफ लेके जाना पड़ेगा, रीडिंग की तरफ, जहाँ पे ये भी उनके फर्स्ट लैंग्वेज के बराबर ही बच्चे को आने लग जाए. So the child can think in English, the child can ideate और लिख पाए, इमेजिन भी कर पाए जो उसको बोलना है. एग्जैक्टली. सिंपल चीज है. जब बच्चा अगर सपोज एक वीडियो देख रहा है, the child is seeing a bird flying, okay, तो उसको नजर आ रहा है कि कौन से कलर्स हैं, उसको नजर आ रहा है कितनी साइज की बर्ड है, किस गति पे जा रही है. बट वही चीज जब बच्चा रीड कर रहा है वो अपने मन के रंग भर सकता है, वो अपने गति अपने मन की दे सकता है. राइट. सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स एक्चुअली लीड द चाइल्ड इनटू थिंकिंग. सो रीडिंग बेसिकली थिंकिंग प्रोसेस है. जो वो स्क्रीन पे देख रहा है वो एकदम पैसिव चीज है, ये एक्टिव हो जाता है.
क्या बात है। और ऐसे सब बोलते हैं कि जो भी हमें चेंजेस लाने हैं वो चेंजेस पहले हमसे मतलब हमें खुद से करना चाहिए। वो आपने प्रूव किया अपनी बेटी चारवीं से कि उसने कुछ अचीवमेंट भी किया है, वो भी बताइए। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि घर पे मेरे हमेशा 500-600 किताबें चारवीं के लिए रहती थी एंड शी यूज्ड टू रीड अ लॉट। सो ड्यूरिंग लॉकडाउन हमने क्या किया, we actually went ahead and created 3000 books read करके चारवीं ने ये रिकॉर्ड एस्टैब्लिश किया था। एंड वो किस तरीके से, सिर्फ हमने कह दिया कि इतनी बुक्स रीड हुई है वैसे नहीं, those books were displayed और एजुडिकेटर ने उसमें से रैंडमली बुक्स पिक करके उसे कंटेंट के बारे में पूछा, व्हाट्स द बुक अबाउट, एंड शी वाज एबल टू मेंशन अबाउट एवरी बुक, द कंटेंट ऑफ एवरी बुक, वो समरी दे पाई। तो आपका जो रीडर सेट जो कॉन्सेप्ट है ज्योति जी, उसमें जो भी कोर्सेज और मॉड्यूल है वो किस हिसाब से आपने रखे? राइट, सो अब अपने पास जो बच्चे आते हैं वो 4 से 14 साल के बच्चे आते हैं। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ 4.5 5-year-old चाइल्ड, तो वो सिर्फ अल्फाबेट्स का नॉलेज लेकर आता है, उसे सिर्फ ABCD आइडेंटिफाई करना आता है। दैट इज माय बेसिक रिक्वायरमेंट कि उतना आना चाहिए। अब वहां से वो बच्चा 200-300 पन्ने की बुक पढ़ता हो जाए, वो प्रोसेस जो है वो हमारे साथ वो जर्नी तय करता है। ओके, so what we do is we focus on certain keyword series of books with the child, जहाँ पे वो particular words है जो high frequency words है वो repeat होते रहे। ओके, तो धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा रीड करना सीखता है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एंड व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इज जैसे उनको रीडिंग आती है वो और रीड करना चाहता है। वी हैव मेनी चिल्ड्रन हु आर इन द एज रेंज ऑफ 5.5 जिन्होंने कितनी सारी नॉवेल्स खत्म की हैं 150-200 पन्ने की। Right? So those are the first kind of readers. The second kind of readers are children say around 7-8 years of age, जिनको reading आती है, but they're not able to comprehend what they are reading. Okay, read कर लेते हैं पर समझ नहीं पाते कि क्या कर रहे हैं। Then there are children who love to read. उसको पसंद है और इसलिए पेरेंट्स एनरोल कर रहे हैं। Then there are kids who can read very well, who can comprehend very well as well. हाँ, सब हो रहा है पर हैबिट नहीं है। और वहाँ पे पेरेंट्स उसका इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट हैबिट है और लाइफ लॉन्ग काम आए वैसी हैबिट है, तो वैसे बच्चे भी अपने साथ इन्वॉल्व होते हैं। सही बात है। और एज ए पेरेंट अगर मैं वहाँ पे आती हूँ तो मुझे ये दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि ये जो भी कोर्सेज है उसमें टाइमिंग, टाइम ड्यूरेशन और बच्चे को कितना टाइम देना पड़ता है। राइट, सो ये अपने प्रोग्राम्स जो है ये पूरे साल भर के प्रोग्राम्स होते हैं। और हफ्ते में 3 दिन बच्चे आते हैं 1-1 घंटे के लिए। alternate days and जो alternate days वो आते हैं तो अगले दिनों के लिए वो अपने साथ बुक भी लेके जाते हैं घर। So the material also you provide material? Yes. We have a collection of over 10,000 books with us. क्या बात है, very nice. ज्योति जी, सूरत में अभी आपके कितने सेंटर्स चल रहे हैं? करंटली हमारे 2 सेंटर्स हैं, पालो और वेसू में। ओके, तो अगर आप फ्रेंचाइज में आगे बढ़ना चाहते हो तो उसका आपका विजन क्या है एग्जैक्टली? So basically we've been receiving franchise inquiries since our very first year. पर हम ये चेक करना चाह रहे थे whether it's a sustainable model or not. So since last 6.5 years अभी हम establish कर चुके हैं अपने आप को, कोविड टाइम्स भी हम देख चुके हैं। So now we are very sure that अगर proper training मिले तो it can convert into a good business for any sensible person out there. और दूसरा हमें काफी इंक्वायरीज आती रहती है अलग अलग एरिया से जहाँ पे हम केटर नहीं कर पाते हैं बिकॉज डिस्टेंस मैटर करता है। तो पेरेंट्स को ये होता है कि नियर बाय विसिनिटी में कुछ मिल जाए, और ये रीडिंग अभी नीड ऑफ द आवर है, स्पेशली लॉकडाउन के बाद तो और भी जरूरी हो गया है बिकॉज एवरी चाइल्ड इज ग्लूड ऑन टू गैजेट्स नाउ। सो जितना जल्दी हम उन तक पहुंच पाए और गैजेट्स के जितना या उससे थोड़ा ज्यादा एंटरटेनिंग और एक चीज किताबें हैं ये उनके हाथ में हम दे पाए। सो दैट्स बेसिकली द पर्पस व्हाई वी वांट टू गो आउट फ्रेंचाइजिंग नाउ। और सच में बात क्या होती है, जब रीडिंग का नाम ही आए ना तो ज्यादातर लोग, आई थिंक 90% जो भी बच्चे हैं और बड़े भी शायद उन सबको बहुत बोरिंग लगता है ये मेरा मानना है। और सच में ये है नहीं है, ये एक अलग सब्जेक्ट है बट सबको ये लग रहा है, तो उसको आप कैसे कन्वर्ट करते हो? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी आते होंगे जो उतने उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते पर वो ऐसा सोचते हैं कि ये करना है। राइट, अब इसमें क्या हो जाता है ना, एक नोशन लेकर आते हैं
सही। जैसे हमने आगे बात की, रीडिंग इक्वल्स टू स्टडिंग वाला नोशन हो गया, रीडिंग इज बोरिंग वाला नोशन हो गया, या कैसे भी करके इसे एक टास्क की तरह एसोसिएट करने का नोशन हो गया। हमको बच्चों को इसमें से बाहर निकालना है। तो मैंने जो आपको बोला कि एक नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड करते हैं, राइट, बैठ के पढ़ो, लेट के पढ़ो, जैसे कुछ पढ़ना भी है करो, पढ़ो, पढ़ना वाला पर पढ़ना है। और प्राइमरीली कहानियों की किताबें पढ़नी है। तो कहानियां तो हर किसी को अच्छी लगती है, बच्चे हुए या एडल्ट्स हुए, सभी को पसंद है कहानियां। सो कहानियों के माध्यम से बुक्स इंटरेस्टिंग लगती हैं। फैकल्टीज ऐसे होते हैं जिनके साथ इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है। एक वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो 25 बार पूछने में भी बच्चा डरे ना, झिझके ना। तो वो माहौल, yes, that's kind of freedom, that kind of non-threatening environment we provide to them. और गाइडेंस कि कैसे सही तरीके से रीड करना, एक प्रोग्रेशन पाथ है, ये पता है कि ये हो जाएगा इसके बाद यहाँ पहुंचना है, ये हो जाएगा इसके बाद अगले लेवल पे जाना। देते सब बच्चे को चार्ट एज एन एक पाथ दे देते हैं हम। ओके कि ये कंप्लीट हुआ, इसके बाद हमें इस सीरीज पे जाना है, तो बच्चा मोटिवेटेड रहता है कि नेक्स्ट मुझे ये करना है, मुझे यहाँ तक पहुंचना है। सो वो उसके लिए एक पाथ चॉक आउट करना भी बहुत जरूरी होता है। दैट इज व्हाट वी डू। और वैसे भी जब एप्रिसिएशन मिलेगा तो बच्चा ऑटोमेटिकली वो सोचेगा कि नहीं मुझे अभी ये करना है, एग्जैक्टली। और बीच में उनको सर्टिफिकेट्स वगैरह भी जाती हैं अकम्प्लिशमेंट पे। अच्छा, तो मतलब ये आपका पैटर्न ऑफ लर्निंग है वहाँ पे, जो आप सेंटर में प्रोवाइड करते हैं। यस। और जैसे मैंने बताया कि बच्चे रीड करते हैं एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन हम उन्हें एक स्टोरी सुनाते हैं। सो जब बच्चा सुन रहा है तो उसकी एक्टिव लिसनिंग स्किल्स भी एनहांस हो रही है। बाकी हमने आगे मेंशन की कि उनमें एम्पैथी बढ़ रही है, उनकी वोकैबुलरी बढ़ रही है, राइटिंग स्किल्स एनहांस हो रही है, स्पीकिंग स्किल्स एनहांस हो रही है। तो यहाँ पे लिसनिंग स्किल्स भी उनके एनहांस हो रही है। पर्सनालिटीज भी होते होंगे, उसको भी एक एक्सपोजर मिल जाए। हाँ, दैट्स, हमने देखा ऐसे शाय बच्चों को खिलते हुए, जब आप स्टोरी सुना रहे हो और कुछ उनको क्वेश्चंस पूछ रहे हो, दे आर द फर्स्ट वंस हु रियली वांट टू आंसर, बिकॉज़ सही गलत का डर नहीं है यहाँ पे। हर किसी का गलत पर्सपेक्टिव हो सकता है। नहीं, आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। और रीडर्स अड्डा, ये जो नाम आपने सुना हो, मतलब आपने जो रखा है वो भी बहुत ही अच्छा है। आगे मैं ये पूछना चाहूंगी ज्योति जी की जो फ्रेंचाइज के जो भी मॉड्यूल है, आपने कोर्सेज के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दिया। अब पेरेंट्स जो भी कनेक्ट करेंगे वो भी हमें पता चल गया। पर व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रेंचाइज इन बिजनेस टर्म्स, तो हम चाहेंगे कि आप ये बताओ कि कौन आपको कनेक्ट करे। करीबन 6 घंटे का टाइम दिन का स्पेयर कर सके और बर्डनलेस वर्क करना है उन्हें। मतलब घर जाए तक कुछ और अपने साथ लेकर नहीं जाना है, सेंटर आए तक कोई प्रिपरेशन करके नहीं आना है। जो 6 घंटे वो सेंटर पर है वो बस 100% वहाँ पे क्वालिटी टाइम डेडिकेट करे, राइट, एंड दे वांट टू मेक अ गुड अर्निंग आउट ऑफ दिस। सो और ये फीमेल्स स्पेशली, उनको भी रीडिंग के प्रति लगाव हो, बच्चों के प्रति लगाव हो, ये भी काफी जरूरी है। सो ऐसे कैंडिडेट्स हो जिनको रीडिंग के लिए पैशन हो, बच्चों के लिए हो, और ये एक सोशल कॉज की तरह भी है, राइट। तो ऐसा कुछ काम करना चाहे, दे वुड बी बेस्ट। ओके, तो आपको पता चल गया होगा कि जो भी लोग इंटरेस्टेड है रीडिंग में, वो डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं ज्योति जी को। अगर आप आपके सिटी में कुछ भी ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली ज्योति जी को कनेक्ट कर सकते हो। और ज्योति जी, मैं लास्ट में ये भी पूछना चाहूंगी कि आप फ्रेंचाइज को मार्केटिंग सपोर्ट, ऑपरेशन सपोर्ट और क्या क्या सपोर्ट आप प्रोवाइड करोगे? सो जो भी हमारे साथ एज फ्रेंचाइजी जुड़ेंगे उनको सबसे पहले तो ट्रेनिंग सपोर्ट मिल रहा है, एग्जैक्टली हाउ टू गो अबाउट इट। 4 साल का बच्चा है या 14 साल का बच्चा है तो उसके साथ किस तरीके से प्रोग्राम कंटिन्यू करना है। दूसरा, सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलेगा, लाइक वी विल हैव अ सिस्टम जहाँ पे एंट्रीज होंगी, बच्चा कौन से लेवल पे जा रहा है, वो सब चीजें आएंगी, मतलब वो सब कुछ ऑनलाइन कोई भी सेंटर का बंदा देख पाए। यस। सो वी विल बी गोइंग अहेड, वो अपने अपने सेंटर्स का देख पाएंगे। ओके, राइट। सो दैट काइंड ऑफ अ सपोर्ट विल बी देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट, कौन सी बुक सेंटर पे रखनी है तो वो भी सोर्सिंग में हम उनकी मदद करेंगे, राइट। एंड अगर एक बार लोकेशन हो गया, कैंडिडेट्स भी अगर वो लोग इंटरव्यू वगैरह करवा देते हैं, वो चाहते हैं वहाँ पे सपोर्ट, तो दैट काइंड ऑफ अ सपोर्ट वुड आल्सो बी अवेलेबल फ्रॉम अस। ग्रेट। और थ्रू आउट दिस जर्नी मैं पूछना चाहूंगी कि चैलेंजेस जो आपने फेस किया हो। So if you talk about challenges, then getting the right kind of people with you, right? In a place like Gujarat especially, जहाँ पे English पे कमांड इतना ज्यादा नहीं है, सही, तो उस तरीके के कैंडिडेट्स मिलना
वो थोड़ा सा वो थोड़ा डिफिकल्टीज वाला ओके एंड लैंग्वेज बैरियर्स इज हाँ लैंग्वेज बैरियर है। और दूसरा जहाँ पे पेरेंट्स कभी कभी हम लोग बुक फेयर्स वगैरह स्कूल में करते हैं, तो उस टाइम पे हमने ये देखा है कि पेरेंट्स आएंगे और बच्चों को बोलेंगे कि ग्रामर वाली बुक उठा ले या मैथ्स वाली बुक उठा ले, तभी वो ये नहीं चाहते कि स्टोरी बुक्स उठाए स्टोरी बच्चे, right? So the shift in mindset, it has taken us some time, but yes हम लोग काफी उसमें भी वो बैरियर्स या वो चैलेंजेस पार करने में सक्सेसफुल हुए, Success हो but गए yes हाँ वो हो गए हैं, but yes these were the teething problems that we had. ओके ज्योति जी हमें ये भी बताइए, हमारे व्यूअर्स को भी ये बताइए कि कई बार ऐसा होता है कि डिस्टेंस बहुत होता है सेंटर से, जो भी पेरेंट्स है उसका Right. घर का डिस्टेंस बहुत होता है, Right. तो उस टाइप के जो भी केसेस है, मतलब उस टाइप में आप क्या प्रोवाइड करोगे, आपका सर्विस कैसे रहेगा, और कोई भी पेरेंट अगर इसको मतलब इसमें कनेक्ट होना चाहता है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? राइट, सो इसी प्रॉब्लम को केटर करने के लिए हमने डोर स्टेप लाइब्रेरी सर्विसेज भी स्टार्ट करी हैं। ओके जहाँ पे हर महीने आपको घर बैठे 5 किताबें बच्चे के एज और इंटरेस्ट के हिसाब से मिल जाती है। ओके, एंड मोर ओवर अगर घर में एक से ज्यादा बच्चा है तो वो दोनों का भी क्यूमुलेटिव पैकेज जा सकता है। अगर Okay. पेरेंट को रीडिंग स्टार्ट करना है और उनके लिए कोई एक आध बुक इसमें कोई डालनी है, बुक चाहिए that is also possible, such combinations are also possible. So ओके through this service we have been able to cater to parents and children जो सेंटर तक नहीं आ पाते हैं। So because Great. बात हम कर रहे हैं हैबिट फॉर्मेशन की, भले सेंटर आके हो या इस तरीके से हो। सेंटर पे आओ या ना हो, घर पे घर पे बैठ भी के भी करो, अगर आपको exactly. रीडिंग करना है तो आप भी कर सकते हो। Exactly. वेरी नाइस। और दूसरी बात, अगर फ्रेंचाइज कोई भी है तो उसको आप ये लाइब्रेरी मटेरियल वो कैसे प्रोवाइड करोगे, मतलब उसके लिए आपका क्या है प्लानिंग? सो बेसिकली हमने जो बताया था कि फ्रेंचाइज सपोर्ट में जो बुक्स वहां पे रखनी है वो भी हम प्रोवाइड करेंगे, राइट। सो दे विल हैव अ कलेक्शन ऑफ अराउंड 5 to 700 बुक्स विद देम। सो वो अपने नियर बाय एरिया में जो है वो केटर कर पाएंगे फॉर डोर स्टेप लाइब्रेरी सर्विस एज वेल। ग्रेट। ज्योति जी, रीडर्स अड्डा, वेरी नाइस नेम। लास्ट में भी मैं यही बोलूंगी, थ्रू आउट दिस सेशन मैंने यही बोला है। और रीडर्स अड्डा का और ज्योति जी का क्या है विजन? हम चाहते हैं टू बिगिन विद, हम सारे गुजरात में अपने सेंटर्स देखना चाह रहे हैं कि गुजरात का कोई भी बच्चा इस मौके से वंचित ना रह जाए।